everyone, once again welcome back to my channel PrepCam. Today and discuss behavior of gas. A gas obey the ideal gas equation. PV is equals to nRT. Under all conditions of temperature or pressure is called ideal gas. The gases are found obey the gas laws. If the pressure is low and the temperature is high, gases are known as real gases. वो गैसेस जो PV इज इक्वल्स टू nRT को ओबे करती हैं वो आइडियल गैसेस होती हैं। ठीक है, आइडियल गैस की इक्वेशन ऑल कंडीशंस यानी टेम्परेचर और प्रेशर पर अप्लाई करती है। मतलब जब प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई हो तो तब ही आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, अदरवाइज नहीं करती। जो गैसेस PV इज इक्वल्स टू nRT को फॉलो नहीं करती हैं वे रियल गैसेस होती हैं। अब इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल इफ द प्रेशर इज हाई और द टेम्परेचर इज लो। द गैस मॉलिक्यूल कम्स क्लोज्ड टुगेदर। अगर हम रियल गैस के टेम्परेचर को कर दें लो और प्रेशर को कर दें हाई तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो वे गैस के थोड़े से अमाउंट ने जो है वो बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मे बी स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी नेग्लिजिबल। गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था? PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV क्या होता है? कांस्टेंट था इसमें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हैंस एट कांस्टेंट प्रेशर प्लॉट ऑफ PV वेस्ट P should be a straight line parallel to x-axis for gases like H2N2 and O2. And PV increases continuously with increase of pressure, whereas for gases like CO, CH4 and Cl2. जैसा कि हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, PV is equals to constant होता है उसमें। तो एक जो ग्राफ है ये ड्रॉ हुआ है PV और P के बीच में। H2N2O2 ये जो गैसेस होती हैं इनके कंपैरिजन में CO, CH4 और Cl2 ये ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, वाटर में। जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, वो क्या होती है? लिक्विड होती है। उसमें जो गैस है वो प्रेशर से बाहर निकलती है, ठीक है। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या हुआ? CO पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। इसी तरह से CH4 में है, पहले CH4 पहले डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। एंड देन He और H2 ये जो दोनों गैसेस हैं ये इंक्रीज होंगी अगर PV इंक्रीज हो रहा है तो, ठीक है। और ये जो लाइन है बीच में ये किसको शो करती है? आइडियल गैस को। तो प्रेशर भी क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। ऐसे अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ देखें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारा तो क्या होता है? बॉयल्स लॉ होता है। जब प्रेशर कम था तो यहाँ पर क्या था? रियल गैस और आइडियल गैस का जो वॉल्यूम था वो क्या था? वो इक्वल था। मगर इस कंडीशन में रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगी। जैसे जैसे हमने प्रेशर हाई किया, प्रेशर को हमने अगर बढ़ाया, ठीक है, तो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो रियल गैस से क्या होगा? वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जब हमारा प्रेशर क्या था? कम था। अगर हमने प्रेशर कम किया तो रियल गैस का डेविएशन कम था, लेकिन जैसे ही प्रेशर हमने इंक्रीज किया तो रियल गैस का डेविएशन क्या हुआ? वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो रियल गैस तब होगी जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। टू एक्सटेंट विच ए रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी स्टडीड इन टर्म कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की टर्म में देखते हैं, ठीक है।
Z इज इक्वल टू होता है PV अपॉन nRT। फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होगा, Z इज इक्वल टू 1 और PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, आइडियल गैस के केस में क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT के इक्वल होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन फॉर रियल गैस के केस में ये नहीं होता। ठीक है, रियल गैस के केस में क्या होता है, PV इज नॉट इक्वल टू nRT। ये PV इज नॉट इक्वल टू nRT और Z 1 के इक्वल भी नहीं होता। ठीक है, when Z less than the gas is said to show negative deviation and B is when Z greater than 1 the gas is said to show positive deviation। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगर 1 से कम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। N2 के केस में क्या होगा, N2 के केस में ये पहले नीचे जा रही है। ठीक है, नीचे गया, फिर क्या होगा, फिर ऊपर जा रही है। तो पहले क्या होगा, पहले नेगेटिव डेविएशन होगा क्योंकि 1 से कम है तो नीचे जा रही है, तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ऊपर जाने पर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, इसी तरह से O2 के केस में भी पहले नेगेटिव डेविएशन एंड फिर पॉजिटिव डेविएशन। CH4 के केस में भी ऐसे होगा, पहले नेगेटिव डेविएशन फिर पॉजिटिव डेविएशन। एंड देन CO2 के केस में भी इसी तरह से होगा, पहले नेगेटिव डेविएशन एंड फिर CO2 के केस में पॉजिटिव डेविएशन होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। टेम्परेचर के केस में देखें तो टेम्परेचर क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर 373 है तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज किया तो 273 आया, और अगर और बढ़ाया तो क्या 373। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ही ग्राफ क्या होगा, वो शिफ्ट होता जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखते हैं, जैसे Z इज इक्वल टू PV रियल अपॉन nRT होता है। ठीक है, ये केस के केस में है, रियल गैस के केस में। और आइडियल गैस के केस में क्या होगा, PV आइडियल इज इक्वल टू nR। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V आइडियल इज इक्वल टू nRT अपॉन P। P क्या है, प्रेशर है। P ये किसके इक्वल हो जाएगा, होता है रियल के। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V